लेकिन पहले यूएस मार्केट्स का रुख करते हैं, जहां अच्छी खबरें लगातार बनी हुई हैं। नेहा हमारे साथ स्टूडियो में है। मॉर्निंग नेहा, अब तो सीपीआई फिगर भी अच्छी खबर बता रहा है। डॉट प्लॉट ही 2% का था, 3% के पास अब आ गए। बिल्कुल 3.1% के आसपास की उम्मीद थी, उसके सामने 3% का आंकड़ा निकल कर आया। ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव साबित हुआ है। और देखिए उसका इम्पैक्ट ऐसा है कि ना सिर्फ शुक्रवार को बल्कि आज भी देखिए डाउ फ्यूचर्स, नैस्डैक फ्यूचर्स, इसमें क्या धुआंधार स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। 250 अंक मजबूत डाउ फ्यूचर्स, कुछ समय पहले देखा नैस्डैक फ्यूचर्स में 225 अंकों की स्ट्रेंथ दिख रही है। और सिर्फ यूएस फ्यूचर्स ही नहीं, आप चीन के कोई यहाँ पर आप कोई भी एशियन मार्केट उठाकर देख लीजिए, सब में चौतरफा मजबूती ही आज सुबह देखने को मिल रही है। इनफैक्ट जापान के बाजार जो है निके, उसमें हमने देखा है पहली बार 50,200 के ऊपर का सर्च हुआ है। लाइफ हाई के पास जापानीज मार्केट इस समय ट्रेड करते दिख रहे हैं। 1000 अंकों के आसपास की स्ट्रेंथ यहां पर देखने को मिल रही है। दरअसल हुआ क्या है, अभी देखिए कुछ बड़े डेवलपमेंट्स हैं, उनकी तरफ हम बढ़ेंगे। लेकिन इस हफ्ते तो जो ट्रंप और शी जिनपिंग की बैठक होनी है साउथ कोरिया में, एपेक समिट है, उससे पहले अमेरिका और चीन के बीच में जो ट्रेड डील है उसका फ्रेमवर्क तैयार हो गया। ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है तमाम ग्लोबल मार्केट्स के लिए। साथ ही अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा है कि चीन पर जो 100% का अतिरिक्त टैरिफ का ऐलान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किया था, उसको भी यहाँ पर टालने के, हटाने के संकेत दिए हैं। और यही कारण है कि हमने देखा कि जैसे ही एक सेफ हेवन डिमांड पीछे हटती हुई दिखाई दी, रिस्क ऑन मोड शुरू हुआ, सोने चांदी की कीमतों में एक भारी करेक्शन दिखा और उसके ठीक विपरीत बेस मेटल्स में हमने बहुत जबरदस्त स्ट्रेंथ बनते हुए देखी। लेकिन अब आइए बात कर लेते हैं कि शुक्रवार को क्या कुछ हुआ। आपने सही कहा, रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड हाई फिर से बनते हुए दिखाई दिए हैं। महंगाई दर में गिरावट से अमेरिकी मार्केट्स काफी मजबूत रहे, क्योंकि अब आगे रेट कट की जो संभावनाएं हैं और क्वांटिटेटिव टाइटनिंग जो थी उसकी संभावनाएं यहां पर घटती हुई दिखाई दे रही हैं। तो ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है। तीनों बड़े इंडिसेस जो थे, डाउ, नैस्डैक, एसएनपी, लाइफ हाई भी छुआ और रिकॉर्ड क्लोजिंग भी यहां पर देखने को मिली है। डाउ जोन्स की बात करें, हमने पहली बार इसको 47,200 के ऊपर की क्लोजिंग दर्ज करते हुए देखा। 326 के आसपास का ऑल टाइम था और 47,200 के ऊपर की हमने रिकॉर्ड क्लोजिंग देखी। नैस्डैक में बात करें 23,200 के ऊपर हमने रिकॉर्ड क्लोजिंग देखी और 23,261 का लाइफ हाई था। सिमिलरली एसएनपी में भी हमने कुछ बड़े लाइफ हाई और रिकॉर्ड क्लोजिंग्स बनते हुए देखी। अगर यहाँ पर साप्ताहिक प्रदर्शन की बात की जाए, दूसरे हफ्ते इन तीनों ही इंडिसेस ने पॉजिटिव वीकली गेन्स दिखाए हैं और पिछले कुछ महीनों की सबसे बेहतरीन प्रदर्शन एसएनपी और डाउ दोनों में वीकली फ्रंट पर दिखी है। यही नहीं, इनके जितने भी नंबर्स अभी तक निकल कर आए हैं, ऑलमोस्ट 80 से 85% कंपनियों के तिमाही नतीजे बहुत शानदार रहे हैं। शुक्रवार को हमने देखा टेक और फाइनेंशियल स्टॉक्स में तेजी रही। एएमडी, आईबीएम के जो शेयर हैं 7.5 से 9% तक चढ़े। इसके अलावा इंटेल, फोर्ड के शानदार तिमाही नतीजों से भी सपोर्ट मिला है। सिटी, जेपी मॉर्गन, बैंक ऑफ अमेरिका जैसे दिग्गज बैंकों के भी हमने देखा नंबर्स इतने शानदार रहे, 3 से 4% तक की मजबूती हमने वहां से बनते हुए देखी। ये हफ्ता इंपॉर्टेंट है। एक तो ऑफकोर्स गुरुवार को साउथ कोरिया में जो शी जिनपिंग और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बैठक होगी, उस पर तो सबकी नजर रहेगी ही। साथ ही इस हफ्ते जो मैग्निफिसेंट 7 है अमेरिका के, एप्पल, मेटा, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, इनके तमाम के नतीजे आने वाले हैं, तो ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। डॉलर इंडेक्स शुक्रवार को फ्लैट रहा है। 10 साल की अमेरिकी बॉन्ड यील्ड 4% के नीचे बनी हुई है। लगातार चौथे हफ्ते गिरावट दिखी। सोने, चांदी समेत क्रूड, बेस मेटल सब शुक्रवार को लाल निशान में बंद होते नजर आए। सोने में हमने 9 हफ्तों की जो वीकली गेन्स थी उस पर ब्रेक लगता हुआ देखा। चांदी में हमने ऑलमोस्ट 3.5% की साप्ताहिक गिरावट देखी। कच्चा तेल हालांकि 2 हफ्ते के ऊपरी स्तर के पास है, $65-66 के इर्द गिर्द ट्रेड करता दिखा है। एलमी, कॉपर में हमने रिकॉर्ड हाई देखा है $11,000 के ऊपर। एल्यूमिनियम और जिंक, इसकी कीमतें भी काफी हद तक स्टेबलाइज कर चुकी है। लेकिन ये जो पॉजिटिव डेवलपमेंट है, इसके बाद यहाँ से और स्ट्रेंथ देखने को मिल सकती है। एल्यूमिनियम जो है वो 3 साल की ऊंचाई पर है। ऑल राइट, सो यानी बहुत क्रूशल वीक टेक स्टॉक्स के लिए है। यूएस चाइना डील और मैग्निफिसेंट 7 के नंबर्स। बिल्कुल, शुक्रिया नेहा ये सारे अपडेट हमें बताने के लिए।